कितनी सीटें मिली है ये देख लेना और अच्छे से याद करना। ये तो तुझे याद नहीं होगा, तुझे मतलब सॉरी, ये तुझे याद होगा लेकिन वो याद नहीं होगा। कहने की बात ये है कि हम कहाँ राग कर रहे हैं और उसका फल क्या है इसकी भी खबर हमको नहीं है। सारा संसार अपना खड़ा हो रहा है और ये जीव संयोगों को जुटाकर सुखी होने की कल्पना कर रहा है या कर्मों का अभाव करने की कल्पना करके सुखी होने की कल्पना कर रहा है, जो दोनों निरर्थक है। अपने सुख स्वभाव, अपने सुख का आयतन है संपूर्ण परिपूर्णमय वस्तु। ऐसी परिपूर्ण वस्तु का धारी मैं अपने स्वभाव से ही वंचित हूं। मैं सिद्ध बन जाऊं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उल्टी बात कह रहा हूं, सुनो। मैं सिद्ध बन जाऊं इसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन आश्चर्य यह है कि मैं चतुर्गति में भटक रहा हूं। हाँ, क्यों? क्योंकि एक वस्तु मेरे अनुसार परिणमित नहीं होती है। एक वस्तु मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। मैं किसी वस्तु को परिणमित करा नहीं सकता हूं। कोई मुझे मेरा बाल तक बांका करने में समर्थ नहीं है। तो ये सब बातें होते हुए भी आचार्य देव हमको स्पष्ट अपने सामने ये बात रखते हुए भी हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, बस एक प्रमादवश, रुचि के अभाववश हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि रुचि, बाहर की रुचि हमको ये विश्वास दिलाने, मतलब विश्वास कराने के लिए बाधित ही नहीं कर रही है कि सुख अपने आत्म वस्तु में है। देखो ना, थोड़ा सा विचार करें, आंख बंद करो और आत्मा को ध्याओ। हमको लगता है अरे यार आत्मा को ध्याना है, मतलब ये क्या हो गया? ये बात ऐसी हो गई कि हमको आत्मा को ध्याना, एक 15 मिनट भी बैठना आंख बंद करके, हमको लगता है कि मैं क्या करूंगा, और बाकी दिन भर अनाप शनाप अनर्गल क्रियाएं, अनर्गल चीजें ये जानता रहता है, देखता रहता है, सुनता रहता है, लेकिन इसको उसमें बिल्कुल बोरियत नहीं होती, बोझा नहीं लगता, कुछ गलती हो रही ये भी स्वीकार नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? हम बाकी सब कर सकते हैं, लेकिन राग स्वभाव अपने आत्मा का है, आनंद स्वभाव अपने आत्मा का है, ये स्वीकार कर नहीं सकते। वो ऐसी बात आ गई ना, सर कटा सकते हैं लेकिन आत्मा को स्वीकार कर सकते नहीं। मतलब मरण की कीमत पर भी ये आत्मा का स्वभाव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कट्टर कर्मवादी हो गया है, साक्षात सांख्य मत अनुयायी ये हो गया है। अर्थात सारी बातें कर्म प्रधान मानने लग गया है, कर्म के वश सब हो गया है, मेरी कोई गलती नहीं, ऐसा कहकर ये बारंबार अपने अपराध को छिपा रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुझे जो राग हो रहा है ना, बस यही संसार है, यही दुख का कारण है और यही तेरा अपराध है। बस तू इस अपराध को स्वीकार कर, हम तुम्हें आगे की बात बताएंगे कि तू सुखी कैसे हो सकता है, लेकिन पहले इसको स्वीकार कर। और इसी स्वीकृति के लिए अब अगली गाथा पेश की जा रही है। 122वीं गाथा क्या कह रहे देखो। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हाँ बराबर। हाँ, आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है कि पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा। पहली बात तो पुरुषार्थ किसको कहते हैं ये अपने को डिफाइन करना पड़ेगा।
जिसको लोक वाले पुरुषार्थ कहते हैं वो पुरुषार्थ है, या जिसको मोक्ष मार्ग में अरहंत भगवान ने पुरुषार्थ कहा है उसको पुरुषार्थ समझना। पहले तो ये नक्की करेंगे एक। अब दूसरी बात, जो भव्य नहीं है, होनहार ही नहीं है, ऐसा जीव जो है वो पुरुषार्थ नहीं करता, ऐसा आपका कहना है। लेकिन भगवान की वाणी में आया है कि ये द्रव्यलिंगी बनी, द्रव्यलिंगी मुनि बना, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी बना, इसकी वाणी सुनकर हजारों जीव मोक्ष चले गए और ये भटक कर संसार में जा रहा है। अब मेरा प्रश्न है, जिसको आप पुरुषार्थ समझ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं आप पुरुषार्थ किसको समझ रहे हैं, जिसको आप पुरुषार्थ समझ रहे हो वो पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं, घर का त्याग हुआ है कि नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब कबीला सब कुछ छोड़ा है कि नहीं, घर दुखरूप है ये माना है कि नहीं, गृहस्थी दुखरूप है ये माना है कि नहीं, परिग्रह है ये विचार किया है कि नहीं। अरे नग्न अवस्था हो गई है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो रहा है, मैं शुद्धात्मा हूं यही कह रहा है, 3 टाइम 4 टाइम सामायिक कर रहा है, और क्या चाहिए? मतलब पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं, मतलब एक लेमैन्स लैंग्वेज में पुरुषार्थ है कि नहीं है। देखा जाए तो पुरुषार्थ है, चरणानियों की दृष्टि से देखें तो पुरुषार्थ है, क्योंकि हमको जो दिखाई दे रहा है हमको साक्षात दिखाई दे रहा है पुरुषार्थ। हम क्या कहेंगे, ये भव्य जीव है, ये भी बोलेंगे, समझना इस बात को, क्योंकि वो भव्य है या अभव्य है ये किसको खबर है? ना आपको खबर है, ना मुझे खबर है, ना उसको खबर है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे हाथ में क्या है? भगवान ने कहे हुए तत्वों के अनुसार आगे बढ़ना, ये विचार करने के अवसर नहीं कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं। जो ये विचार करता है कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, नियम से उसकी होनहार अभी है नहीं। मैं अभी इतनी बात बोलूंगा, अभव्य ये मैं नहीं कहूंगा, उसकी अभी तो सम्यक तो धारण करने की योग्यता नहीं, अर्थात उसको संसार में भटकना ये 100% है। जिसे अपना ही भ्रम है, अपनी ही स्वीकृति के लिए उसको विचार करना पड़ रहा है, और ये विचार कर रहा है कि मैं हूं कि मतलब मैं भव्य हूं या अभव्य हूं। अरे ये बात बहुत आगे की है, तू भव्य है या अभव्य, पहले ये तो नक्की कर तू जीव है कि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और तेरा जीव बना किसको कहा जा रहा है ये तो समझ, और ये समझाने के लिए आज की गाथा। समझ में आ रहा है क्या? पहले देखो, और क्यों डिसाइड करना कोई भव्य है या अभव्य, ये क्यों डिसाइड करना, और हमको उससे क्या उपलब्धि? इवन मैं भव्य हूं या अभव्य हूं ये डिसाइड करने के लिए मैं क्यों समय गमाऊं? उससे अच्छा मैं कौन हूं ये इतना नक्की करूं ना, मैं जीव हूं, बस खत्म हो गई, जानना मेरा काम। ये इतनी सी बात सफिशिएंट नहीं है क्या निश्चिंत करने के लिए? मैं भव्य हूं या नहीं हूं वो पर्याय को विचार करने के लिए कहां अवसर है अपने पास में? नहीं विचार करना। और कोई दूसरे होगा या अथवा ना हो, इसको लेकर आपने वो क्या करना? ना उसका भव्यपना मेरे लिए कार्यकारी, ना अभव्यपना मेरे लिए मतलब बाधक। समझ में आ रहा है क्या? ये तो सब कुछ अपने में, अपनी सुख अपने में देखने की बात है। ओके, हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है? और ओके, यस यस, अच्छा, हाँ देखो, भैया ने बताई ये बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। आपका कहना है कि किसी XYZ को अभी वर्तमान में रुचि नहीं है। मैं शब्दों के ऊपर गौर करना, वर्तमान में रुचि नहीं, इसलिए हमेशा रुचि नहीं होगी ये गारंटी कहां से लाई? एक अब उल्टा ले लीजिए, जो वर्तमान में एकदम रुचिवंत होकर प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अगले कुछ काल बाद वो नीरस होकर वो विमुख हो जाएगा और कुछ भी नहीं करता हुआ दिखाई देगा? ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब भव्य और अभव्य अपन कैसे डिसाइड करें? अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। ये तो एकदम मतलब क्या कहे, मालूम नहीं है। मतलब एग्जिट पोल का विचार करें तो साहब अभी ये भव्य दिख रहा है, इसकी गवर्नमेंट आज बनने वाली और कल मालूम पड़ेगा केला हो गया। ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पंडित टोडरमल जी की बात हमेशा याद रखना,
कि ऐसा एक समय के लिए भी तुम अपने परिणामों को शिथिल करने के लिए प्रयास मत करना। मतलब निरंतर परिणामों के सुधार के लिए प्रयासरत रहना। देखो परिणामों की विचित्रता। 11वें गुणस्थान को प्राप्त जीव भी क्षणार्ध में मिथ्यात्व में आ जाता है, और पेज 265, और मिथ्यात्व में बैठा जीव, निगोद में बैठा जीव कुछ काल में मनुष्य पर्याय धारण करके 8 वर्ष में केवल ज्ञान तक धारण कर लेता है। अब कैसे लगा सकते हैं? और ये जो 11वें गुणस्थान में था, नीचे आकर ये निगोद में चला गया है, अर्ध पुद्गल परावर्तन के लिए भटक रहा है, और निगोद में बैठा जीव धमाधम चढ़ाई करके 8 साल में मुक्त को प्राप्त हो गया। अब क्या बताएं हम? किसको भव्य बताएं, किसको अभव्य बताएं? इसलिए वो हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है। हम इतना ही कर सकते हैं कि भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने कहा है तू जीव है, ओके। तू क्या करता है? तू भाव करता है। 2, कैसे भाव करता है? जानन के भाव करता है। तू सुख स्वभावी है। बस इतनी एक्सरसाइज दी है ना आपने को, उतनी एक्सरसाइज करो। हाँ, फिर भव्य अभव्य है हम बाद में देखेंगे। पहले क्लास की पढ़ाई है ना, आपको ABCD सिखाई जा रही, तो आप ABCD ही सीखो, आप उसके आगे पढ़ो ही मत। समझ में आ रहा है? ये बात यहाँ पर है। आज भी नर्सरी की पढ़ाई कराई जा रही है, नर्सरी। हाँ बोलिए। ओके, आज भी अभी 122वीं गाथा है ना, लिटरली नर्सरी है। हाँ, क्लास चल रही है MA की, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास चल रही है, लेकिन है अभ्यास नर्सरी का। और आपको लगेगा अरे ये तो अच्छी बात है, नवीन बात हो गई। आपको ऐसा ही लगेगा, आप मेरी बात यकीन करना। मतलब लगेगा आपको अरे सचमुच ये तो आज तक मैंने विचार ही नहीं किया था, जबकि पहली क्लास में ये हमको ये बात सिखाई गई है। देखो अब पढ़ेंगे, गाथा पढ़ेंगे। हाँ, विगत गाथा में ये पढ़ के हो गया था, फिर भी पढ़ लेते। चलो पेज नंबर 144। विगत गाथा में द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म किस प्रकार होते हैं, यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कथनचित भाव कर्म का कर्ता तो है, कथनचित भाव कर्म का कर्ता तो है, पर द्रव्य कर्म का कर्ता कदापि नहीं है। कल अपन ने काफी चर्चा की कि भाई आचार्य देव ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली गाथा में 121 में कहा द्रव्य कर्म से मलिन जीव, ऐसा कहा, और फिर द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म की श्रृंखला भी दिखाई। और आज यहां पर कह रहे द्रव्य कर्म का कर्ता है ही नहीं। अब क्या करे साहब? तो देखो अभी गाथा को पढ़ेंगे अपन। परिणामो संयमादा सापुण किरियाति होदि जीवमया, किरिया कम्मति मदा तम्हा कम्मसन दुकत्ता। क्या कह रहे हैं? परिणामो संयमादा, हिंदी पढ़ लीजिए। परिणाम आत्मा और वही कही जीवमयी क्रिया, वह क्रिया ही है कर्म जिय द्रव कर्म का करता नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, परिणामो संयम आदा। परिणामो संयम आदा मतलब क्या? कह रहे हैं ये परिणाम जो है ना वह स्वयं आत्मा है, खत्म। अगर जो समझदार होगा इस बात से काम कर लेगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाऊंगा, मुझे मालूम है, लेकिन बहुत लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, ये बात है। क्या कहा? लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ। क्या? यह परिणाम स्वयं आत्मा है, खत्म। मतलब ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मतलब हाँ, मात्र जानना मेरा काम। मतलब अरे जानना है, तू जान, जो जानता है वही पे जानन हारा है। इतनी सी बात समझा रहे हैं। जो जानता है वही पे जानन हारा होता है, खत्म।
ये पहले क्लास की पढ़ाई है कि नहीं? हम बाल बोध में यही बात पढ़े है कि नहीं? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बस इसी को यहां पर कह रहे, परिणाम स्वयं आधा, लाख बात की बात यह है निश्चय उरलाओ। आप बस इसी को निश्चय से नक्की करो, ये परिणाम स्वयं आत्मा है। सब कौन से परिणाम? जो आत्मा को जानते वो परिणाम? नो, यहां पर कह रहे हैं, चलो मैं पहले पूरी गाथा का भाव खोलूं, फिर अपन उसका खुलासा करेंगे। परिणाम स्वयमादा सा पुण्य किरियति होदि जीवमया। सा पुण्य, और वह क्या? होती जीवमया, अर्थात वो क्रिया पुण्य होती जीवमया। मतलब क्या? वो सारी क्रियाएं जीवमय ही है। फिर से, यह परिणाम स्वयं आत्मा, और यह आत्मा की जो क्रिया हो रही है ना, वो सभी की सभी जीवमय है। मतलब क्या? पुद्गलमय नहीं है, द्रव्य कर्ममय नहीं है, भावनो कर्ममय नहीं है, शरीरमय नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं है, अन्य जीव रूप भी नहीं है। कितनी बातें कही। इतने से स्टेटमेंट ने क्या किया है, आप पकड़ पा रहे हैं क्या? कितना बड़ा काम किया है इस स्टेटमेंट ने। इस स्टेटमेंट ने सारी दुनिया से अपना ध्यान हटा दिया, सारी दुनिया से लगाया, एक अपने आत्मा पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या? ये जितना दौड़ रहा था ना, आज क्या हो गया, मोदी हो गया, गोदी हो गया, सब देख रहा था, बहुत बड़ा खेला हो गया, बहुत ऐसा, कुछ नहीं हुआ। ये परिणाम स्वयं आत्मा है। अर्थात आज क्या हुआ ये जानने का परिणाम वही आत्मा है। समझ में आया क्या? वही आत्मा है। अब देखो क्या है आगे। क्रिया की क्या है? परिणामो संयमादा सा पुण्य किरियाति होदि जीवमया किरिया कम्मंति मदा तम्हा कम्मसनदुकत्ता। अब दूसरी लाइन क्या कह रहे हैं? किरिया कम्मति मदा। क्रिया अर्थात उस कर्म, वो क्रिया, कम्मम इति मदा, अर्थात वो क्रिया ही कर्म है। किसका कर्म है? जीव का कर्म है। समझ में आया? कर्म मतलब कार्य, कार्य। वो क्रिया ही जीव का कार्य है, ऐसा मत है। किसका मत है? जैन मत है, वस्तु स्वरूप है, भगवान का मत है। ओके। मदा, मदा मतलब मत। तम्हा कम्मसनदुकत्ता, इसलिए, तम्हा मतलब इसलिए, आत्मा, आत्मा अपने को लगाना है यहां से। कम्मसनदुकत्ता, आत्मा उस कर्म का, कर्म मतलब द्रव्य कर्म का करता नहीं है। अब लगाओ, मैंने इलेक्शन जिताया, मैंने वोट दिया, मेरा वोट फेल गया, मेरा वोट सक्सेस रहा, कहाँ है? वो वोट की क्रिया काम की नहीं है, तो क्या है? वो परिणाम, बस उतनी ही जीव की बाउंड्री है। जीव उस बाउंड्री को पार नहीं कर गया है। सेम टू सेम बात कहाँ आई है? सेम टू सेम बात 100, 101, 102 कहां पर? समय सार पढ़ लेना आप। हाँ, कुम्हार करता है या नहीं है, प्रश्न किया गया था। कुम्हार का योग और उपयोग उस घड़े का करता है, कुम्हार करता नहीं है। उसका योग और उपयोग उसका करता है। और आगे चलकर
इसी लाइंस पर सर्वविशुद्ध अधिकार में, ज्ञान अधिकार में, वहां पर सांख्य मत की जो चर्चा चली है इसी लाइंस पर चली है। जो कर्म से अपना कुछ हुआ मानता है वो सांख्य है। कर्म मुझे दुखी कर दे, मेरे कैसे कर्म का उदय है, मेरा क्या है, या क्या जितना भी करेगा, कह रहे ये सब सांख्य मतानुयायी है। अर्थात वो द्रव्य कर्म को अपना कर्ता मान रहा है। समझ में आया? और यहां पर क्या कह रहे हैं, जीव का कर्म अर्थात वो फल, वो परिणाम है। बस जीव का कार्य वो परिणाम है। अब कौन सा परिणाम, अभी चर्चा करते हैं। देखो, परिणाम स्वयं आत्मा है। परिणाम स्वयं आत्मा है मतलब क्या? देखो, मेरा सुनने का जो भाव हो रहा है, मेरा सुनना नहीं, सुनने का जो भाव हो रहा है ना, वो परिणाम आत्मा है। एक, मेरा भोजन करने का जो भाव हो रहा है ना, वो परिणाम आत्मा है। मेरा खेलने कूदने का जो परिणाम हो रहा है ना, वो परिणाम आत्मा है। मेरा नहाने धोने, उठने बैठने, बात करने का जो परिणाम हो रहा है ना, वो परिणाम आत्मा है। अब परिणाम अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, ये नहीं, यहां पर इतना ही कर रहे हैं। सबसे पहले मैं किधर हूं ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस सारी भीड़ भड़के में मेरा मैं कहाँ हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, यही भूल गया है जीव। आचार्य देव समझ रहे हैं कि अरे सब कुछ दिखाई दे रहा लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां पर कह रहे, मैंने कहा था ना परसों दिन, हमारी माता जी कह रही है सर आत्मा अमूर्तिक है, वो आत्मा कैसे दिखाई देता है? अरे समझ में आ रहा है क्या? आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा कैसे दिखाई देगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे नहीं मुश्किल, तुम जिनवाणी को सुनो तो, समझो तो। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? साक्षात अमृत परोसा जा रहा है, अमृत, और इस अमृत को तुम समझ नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, तो अब क्या कहा जाए? अमृत का प्याला हाथ में है और कह रहे इससे काम होगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं। बात तो सब ठीक है, ये जिनवानी काम करती है, सब बराबर है, इसके बिना कहीं दूसरा सुख नहीं है, सब बोलता है, लेकिन मानता किधर है? यहां पर कह रहे हैं। कोई प्रश्न है क्या किसी को? रोहित भाई आपका माइक खुला है। क्या कह रहे? देखो, परिणाम स्वयं आत्मा है, अर्थात विषय भोग भोगने का परिणाम वो आत्मा है। सप्त व्यसन करने का परिणाम वो आत्मा है। पर स्त्री हरण करने का परिणाम वह आत्मा है। मोक्ष को प्राप्त करने का परिणाम वो आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? मुनि दशा अंगीकार करने का परिणाम वो आत्मा है। अनुव्रत अंगीकार करने का परिणाम वो आत्मा है। सम्यक दर्शन प्रकट करूं ऐसा परिणाम वो आत्मा है। मैं मिथ्या दर्शन से युक्त हूं ऐसा परिणाम वो आत्मा है। मैं भव्य हूं या अभव्य हूं ये बताने वाला, ये परिणाम करने वाला जो है ना, वो आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? क्या समझ में? रोहित भैया निर्भर कर रहे, निर्भर, मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, भूल जा भव्य या अभव्य, जो परिणाम कर रहा है ना वो आत्मा, ये इतना नक्की कर। ये फर्स्ट क्लास की, मतलब पहले क्लास की पढ़ाई है। हाँ, भव्य होगा अथवा अभव्य होगा, आज क्या तुझे टेंशन है? तू इतना तो नक्की कर कि तू आत्मा है या नहीं है, और आत्मा कहाँ है, तेरी बाउंड्री क्या है। वो परिणाम तक ही तेरी बाउंड्री है, उसके आगे कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं। साहब ये लाखों की प्रॉपर्टी, ये करोड़ों का धन, ये 2-4 बंगले झुमले बमले, अरे कुछ नहीं तेरा। आहा, निर्भर कर रहे हैं, निर्भर। नहीं तो साहब बंगले की क्लीनिंग में ही सब टाइम खत्म हो जाता है। जितना बड़ा
और एक बंगला नहीं, 2 बंगले, 3 बंगले, 4 बंगले। अब वो बंगले की साफ सफाई में ही दिन साफ खत्म हो जाता है, साफ होने के बाद में बीमार पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसके लिए और सुनो ना, वो बंगले की रक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है। अब मैं देवलाली गया था, देवलाली, हाँ देवलाली में ना प्रसंग बना था एक 1.5 साल पहले। वहां देवलाली में कैंपस में 70 बंगले, 70 बंगले में खाली 4 या 5 बंगले ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड है मतलब क्या? वहां पर कोई रहता है। बचे हुए 65 बंगले खाली। लो, अब वो 65 बंगलों का मेंटेनेंस करने के लिए वहां पर एक बाई के हाथ में चाबी दी जाती है, और वो बाई वहां पर आती, एक बाई मतलब अभी जितनी बाई, जितने जन वहां पर काम के लिए लगते होंगे, वो आते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, चले जाते हैं। कभी मन भरा लगा तो वे ही वहीं पे रह जाते हैं, लेकिन जो मालिक है वो उसका भोग लेने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? मतलब हमारा प्रयास जो चल रहा है सुखी होने के नाम पर, और हम उसमें आत्मा देख रहे हैं कि रे गलत है तुम्हारी बात। तुम जो इकट्ठा करने की भावना कर रहे हो वो भावना आत्मा है, वहां पर जो कुछ है वहां पर है, उसके आगे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, न बंगला, न गाड़ी, न कुछ। अब ये विश्वास हो रहा है क्या जीव को? नहीं न हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतनी बात कहने के बावजूद भी आप दिल पर हाथ रखकर बोलो कि मैं आत्मा हूं, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है, तो उससे निर्भरता, देखो जो सच्चे हृदय से मानेगा ना उसको निर्भरता आएगी, और जो मानने के लिए थोड़ी सी संकोच करेगा उसको आकुलता ही भाषित होगी। ये वचन सुनकर उसको आकुलता आएगी, निर्भरता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अपन ने इतने कष्ट से जो कमाया है उसको ऑल ऑफ सडन अपन कैसे छोड़ दे? समझ में आया? जे बाहुबल थी मेळव्यू ते भोगवी पण नाश क्यों। यही तो बात है ना, मैंने अपने कष्ट से जो कमाया है वो मैं भोगने के लिए असमर्थ हूं। ये बात है यहां पर। क्या कह रहे? तेरा परिणाम ही आत्मा है। ओके, अब देखो हमारा कोई भी परिणाम, हम जहां है हमको वहां से उठाया जा रहा है। क्या ये कथन कर कर आचार्य देव क्या कर रहे हैं? हम जहां पर पड़े हैं ना वहां से हमको उठा रहे हैं। अर्थात तू कहां खड़ा है, मैं तेरे को वहां से उठा। हम कहते हैं ना, तू दुनिया के कौन से कोने में हो हम तुझे ढूंढ कर निकालेंगे, है ना? जैसे वो कौन था, ओसामा दुनिया के कौन से कोने में छिपा है, वहां से उठाकर वहां पे गाड़ देंगे, वहां पर मार देंगे। किया ना अमेरिका ने? वैसे ही आचार्य देव कह रहे हैं, तू दुनिया के कौन से कोने में बैठा होगा ना, वहां से वहीं पे हम तुम्हें तुम्हारा आत्मा दिखा देंगे। इतना निर्भर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तेरा परिणाम ही तेरा आत्मा है। खत्म। अर्थात जहां पर ये परिणाम हो रहे हैं ना, ये खाऊं, ये पीऊं, नहाऊं धोऊं, गर्मी हो रही है, ठंडी लग रही है, बुखार आया है, ये जितने भी परिणाम हो रहे हैं, वो जाननपना जहां पर हो रहा है ना, वही आत्मा है। क्यों? जाननपने के जहां जाननपना होता है वहां जानन हारा भी होता है। समझ में आया? जहां जाननपना होता है वहीं पे जानन हारा है। आज कक्षा की शुरुआत कैसे की? हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम विदाउट। क्या कहा? हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम विदाउट, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। अर्थात सुख जहां पर है वहीं से आता है, वैसे ही ज्ञान जहां पर है वहीं से आता है, वहीं पे मैं रहता हूं। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? और वो हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम विदाउट एंड इट कम्स फ्रॉम विद इन, ये किसने कहा था? हेलन केलर ने। अरे हमको जिनवानी, हमको बाल, वो क्या कहते हैं, बाल बुट्टी, क्या है वो, बाल कड़ू, क्या कहते हैं उसको, जन्म गुट्टी में हमको
ये सिखाया गया है मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ज्ञानानंद स्वाभाविक तो हमारा पूरा जीवन चला गया। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। बोला, अनुभव किया क्या, माना क्या, स्वीकार किया क्या? नहीं। यहां पर यही कह रहे हैं, तेरा परिणाम ही तेरा आत्मा है। जो ये परिणाम कर रहा है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा स्वयं को सुना रहा है ना, वो परिणाम करने वाला जो चीज है ना, वो तू है। समझ में आ रहा है क्या? ये कहकर तुझे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जहां पर ये कहने का परिणाम हुआ, वो परिणाम वो आत्मा है। आपको क्या लग रहा है कि मैं सुन रहा हूं इसलिए मुझे आत्मा ज्ञान हो रहा है? नहीं, ये सुनने का जो परिणाम हुआ है ना, वो परिणाम वो आत्मा है। वो कान, वो सुनना, वो द्रव्य, वो शब्द, वो आत्मा नहीं है। वो परिणाम जहां पर ज्ञान हो रहा है, वो परिणाम जहां पर ज्ञान हो रहा है, वही पे आत्मा है। ओके, आंख बंद कर दीजिए और आंख बंद करके हम होते हुए परिणाम को, आने वाले और जाने वाले परिणामों को जानने का काम कीजिए। और जानते जानते ऐसा नक्की कीजिए कि ये परिणाम जहां पर है वही तो आत्मा पड़ा है। विचार तो करो शांति से, अभी इसी क्षण काम हो जाएगा। इसी क्षण कहा भव्य और कहा अभव्य लेकर बैठे हैं भैया अपन, इसी क्षण काम हो जाएगा। अरे निर्भर हो जाएंगे, निर्भर निहाल हो जाएंगे इस बात को। ये अमृत परोसा जा रहा है। हाँ, प्रवचन सार हल्के में नहीं लेना। आपने एक बार डाउट खड़ा किया था, साहब प्रवचन समय सार जैसा अनुभव प्रवचन सार में होगा क्या? ये देखो अनुभव, ये आपको हाथ पर रखे आंवले के समान आत्मा दिखा रहे। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? पहले हाथ तो करो, ये मैं कौन हूं, मेरी बाउंड्री कहाँ है, इसमें तो आप नक्की करो। जहां पर मैं हूं वहीं पे खोज होगी। हाँ, जहां मैं नहीं हूं वहां पर कहां खोजते बैठेंगे। मराठी में एक भक्ति गीत है, पिक्चर का ही गाना होगा। शोधिसी मानवा मंदिरी जाऊनी मंदिरी, नांदतो देव हा पुल्यांतरी। चल रही है, अनादि से चल रही है। और आज तक खोज क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमने गलत जगह पर खोज की है। हरी क्या बात, क्या कह रहे हैं यहां पर? ये परिणाम ही आत्मा है। आप लगाओ ना, क्रोध करने का परिणाम वो आत्मा है। मतलब जहां पर क्रोध हो रहा है ना, वो परिणाम आत्मा है। मतलब जो परिणाम हो रहा है ना जहां पर, वहां पर आत्मा है। लाओ, जहां पर लोभ, झूठ बोलने का भाव हो रहा है ना, वो परिणाम ही वो आत्मा है। पकड़ा है, देखो जहां पर है वहां पर हम आपको आत्मा पकड़ाएंगे। हाँ, अब ये शरीर में एकत्व का परिणाम हो रहा है ना, बस वो परिणाम जहां पर है ना, वो आत्मा है। शरीर में दर्द हो रहा है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम दर्द, उस दर्द के पीछे तुम लाख उपाय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतनी हाँ पाड़ो कि भाई ये जो परिणाम हो रहा है ना, मैं शरीर के लिए समर्पण कर रहा हूं, ये शरीर में दर्द हो रहा है, ये हटना चाहिए। ये जो परिणाम हो रहा है ना, जहां पर हो रहा है वो मैं हूं। ओके, ये पहली क्लास की बात हो रही है। पहले, सबसे पहले तुम कहां हो, पहले ये नक्की कराओ। अब उसके आगे हम तुम्हें सिखा देंगे कि क्या करना, क्या नहीं करना, तुम क्या कर सकते हो, तुम अभी सुखी हो या दुखी हो, हम सब बताएंगे। लेकिन पहले यह नक्की करो कि तुम कहां हो। अब यहां पर कह रहे, ये जो परिणाम हुआ है ना, वो परिणाम आत्मा है। मुझे जो गुस्सा आ रहा है ना, वो गुस्सा जहां पर हो रहा है, वो परिणाम वो आत्मा है। बस हमको यही तो चाहिए था। फिर आत्मा गुस्सा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो अगली बात। लेकिन पहली बात तो ये करो कि आत्मा कहाँ है, ढूंढो उसको। तो आत्मा मिल रहा है। अब जो आत्मा मिल रहा है ना, अब इसके आगे हमको टेंशन ही नहीं रहा।
समझ में आ रहा है? अब सारी बातें एकदम व्यवस्थित और सरल हो जाएगी। पहले नक्की करो कि मैं कहाँ हूं, मेरी मर्यादा कहां तक है। अब उसके बाद में सब बातें सरलता से प्राप्त होगी। ओके, देखो आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था आज की गाथा गजब की गाथा है। मतलब हमको देखो प्रवचन सार की विचारधारा वो हमको डायरेक्ट करने की दिशा और समय सार को हमको डायरेक्शन देने की दिशा, दोनों में बहुत बड़ा तफावत है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ कथन की चल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, परिणाम स्वयं आत्मा है और वह जीवमय क्रिया है। क्रिया को कर्म माना गया है, इसलिए आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। आगे की बात मैंने बहुत फास्ट बोली। क्या कहा? परिणाम स्वयं आत्मा है और वह जीवमय क्रिया है। अब यहां पर ले लीजिए, वह जीवमय क्रिया है मतलब क्या? जहां पर जानना हुआ है वो जानना जाननहारा के बिना नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं यहां पर। और वह जीवमय क्रिया है। गुस्सा हुआ है वो जीवमय क्रिया है। गुस्सा कभी भी पुद्गल द्रव्य में नहीं दिखाई देगा। गुस्सा कभी भी धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं दिखाई देगा। गुस्सा जीव में ही दिखाई देगा, ये बता रहे यहां पर। जो डरा हुआ है ना, भय से युक्त जीव है ना, वो भय से युक्त, वो भय जो है ना, जहां पर भय हो रहा है ना, वहीं पे मैं खत्म। मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, ऐसा जो विकल्प आया है ना, कह रहे ये विकल्प जहां पर आया है ना, वही मैं हूं, खत्म। आ रही क्या बात? आपको पकड़ में आ रही है क्या? मतलब ये क्या कर रहे हैं कि हमको ना सारे क्रियाकलापों से विकल्पों से निवृत्त करा रहे हैं। अब कोई कहे साहब पंचम काल है, दुखमा काल है, कह रहे ये परिणाम जहां पर हो रहा है ना, तुम्हारा प्रमाद का परिणाम, वो परिणाम जहां पर हो रहा है, जिसमें हो रहा है, वो परिणाम का धारी वो आत्मा है। क्यों? वो आत्मा उस परिणाम से बराबर तादाद में रहता है। जीवमयी क्रिया है वो, जीवमयी। साहब वज्र ऋषभ नाराज संघनन नहीं है, कह रहे ये परिणाम जहां पर हुआ ना, वो परिणाम आत्मा है। वज्र ऋषभ नाराज संघनन नहीं आत्मा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये यहां पर ये समझा रहे हैं। स्त्री जन्म है, अब ये परिणाम, वो कह रहे हैं ये स्त्री जन्म जो मान रहा है ना तू, वो परिणाम अनात्मा है। मतलब सॉरी, वो स्त्री जन्म, वो स्त्री पर रहा है, वो तो अनात्मा है। लेकिन वो परिणाम जहां पर हो रहा है ना, वो परिणाम वो मैं आत्मा हूं। जो हम स्वयं को पुरुष मान रहा है ना, वो पुरुष, वो परिणाम जो है वो आत्मा है। वो मनुष्य मान रहा है ना, वो परिणाम आत्मा है। कितनी सारी बातें, जिसको स्वयं को डॉक्टर माने, कोई इंजीनियर माने, कोई सीए माने, कोई वकील माने, ये परिणाम जो है ना, वो परिणाम आत्मा है, वो इंजीनियर नहीं आत्मा। जहां पर ये परिणाम हुआ है कुछ मानने का, वो परिणाम वो आत्मा है। क्यों? वो परिणाम आत्मा के बिना नहीं हो सकता, अन्य कुछ भी नहीं है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? बहुत खुलासा किया है, बहुत खुलासा। अभी जो परिणाम जो हो रहे हैं, हाँ हाँ उसको अगर लक्ष्य हुआ, हाँ जानने और लक्ष्य परिणाम, हाँ तो ये बोले मैदान वो जान रहा करते। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। आपका कहना है साहब इतना इजी आत्मा आप दिखा रहे हैं हमको, ये तो हम कब से जान रहे हैं। नहीं ना, ये भी नहीं जाना है तुमने। अगर जानते तो अगली बात बहुत सरल थी, बहुत सरल थी। देखो यही बात मानी नहीं है, हम कहने के लिए मान रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में इतनी बात भी स्वीकार नहीं हुई है, नहीं हुई है। इसीलिए तो भटक रहे हैं साहब, इसीलिए तो दुखी है। अगर ये तुम स्वीकार करोगे कि मैं मेरी परिणाम के बाहर हुई नहीं, तो फिर शरीर का करने का भाव, बच्चों का करने का भाव, समाज को सुधारने का भाव, वो कर्तापना नहीं आता ना। समझ में आ रहा है क्या? ये अच्छा ये बुरा करने का भाव ही नहीं आता। ये सहज फिर एकदम निवृत्त होता हुआ दिखाई देता है ये जीव। लेकिन ये परिणाम को करता हुआ मैं हूं, ये भी स्वीकार नहीं हो रहा है।
अगर जिस दिन स्वीकार हो जाएगी ना, इसका काम हो जाएगा। वो अगली बात जो आप कह रहे हैं ना, अपने सुख स्वभाव का अनुभव करना, फिर वहां पर अनुभव हो जाएगा, वो बात बराबर है, लेकिन वो अगली क्लास की बात है। सबसे पहले ये नक्की करो कि मैं क्या कर सकता हूं, फिर क्या नहीं कर सकता अपने आप समझ में आ जाएगा। आज तक इस जीव ने मैं क्या हूं, मैं कहां बैठा हूं, यही स्वीकार नहीं किया है। फिर पहले एक बार मैं आत्मा हूं ये तो नक्की किया ना, और आत्मा मतलब शरीर नहीं ये नक्की किया ना, आत्मा मतलब गाड़ी बंगला नौकर चाकर नहीं ये समझा ना, रुपया पैसा धन दौलत नहीं ये नक्की किया ना, ये ऐशो आराम पद प्रतिष्ठा मतलब आत्मा नहीं ना। ये सब जिस दिन नक्की हो जाएगा, मतलब मेरी हार हो गई तो मेरी नाक कट गई, मेरे बच्चे ने कुछ गलत किया तो मेरी नाक कट गई, ये जितनी भी कल्पनाएं है ना, यही तो अपराध है। फिर हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले तुम नक्की करो कि तुम्हारी लिमिटेशन कहां तक है। फिर तुम्हें ना बाकी जगत में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, वे घटनाएं तुम्हें प्रभावित करने के लिए समर्थ नहीं होगी। आज तुम प्रभावित हो रहे हो, इसका मतलब तुमने अपने को आत्मा नहीं माना, अर्थात अपनी बाउंड्री को तुमने नक्की नहीं किया। जहां पर यह परिणाम हुआ वो परिणाम आत्मा है। पहले ये नक्की करो, फर्स्ट कम, ये बात नक्की हुए बिना तुम्हें आत्मा सुख स्वभावी है, आत्मा राग द्वेष विकार आदि भाव कर नहीं सकता, वो उसका स्वाभाविक भाव नहीं है, उससे वो दुखी होता है, आकुल होता है, ये हम बाद में समझाएंगे। लेकिन पहले तुम नक्की करो कि तुम कौन हो। इसलिए यहां पर ऐसा जीव बताया जा रहा है जो राग द्वेष भी करता है वो भी जीव, और जो आत्मा का अनुभव कर रहा है वो भी जीव, ये सभी को जीव बताया जा रहा है। जो परिणाम करे सो आत्मा, खत्म। इतनी सी बात बताई जा रही है। अब कौन सा परिणाम है, आपको जितने परिणाम आपके ज्ञान में आ रहे हैं, सारे के सारे परिणाम आप खड़े करो और उसमें एकमात्र जीव देखो। अब ये एक्सरसाइज आप 24 घंटे करना। क्या कह रहे हैं, ये एक्सरसाइज आप 24 घंटे करा, और देखो आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए, भाव भासना होनी चाहिए कि हाँ ये परिणाम मतलब आत्मा, हाँ ये अर्थात हर समय में आप अपने परिणाम को आप जानोगे और वो परिणाम के पीछे आत्मा है सूत्रधार, ऐसा नक्की करोगे तो ये क्या होगा, आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी। जैसे ही जागरूकता बढ़ गई ना, आप शरीर से भिन्न स्वयं को देखने चालू हो गए हो, देखना चालू हो गया है, रुके नहीं है। अरे बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा काम, आपको मालूम नहीं है। जादू है, जादू इस गाथा में। आप करो तो प्रयास, हाँ, प्रयास अपन जिस दिन करेंगे उस दिन उसी समय काम हो जाएगा। आप प्रयास तो करो, इफ्स एंड बट्स मत लाओ, जो यहां पर बताया जा रहा है उसी का अनुकरण करो। अरे हमने सारी समझदारी, अपना इतनी होशियार है ना ये जीव, बाकी सब बातें करता है, लेकिन ये निर्णय करने के लिए हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। अरे बाद में कभी आता ही नहीं है। बहुत गंभीरता से लेना इन वचनों को, हल्के में नहीं लेना। हाँ, साक्षात चतुर्थ काल उतर आया है ऐसा लगना चाहिए। साक्षात भगवान समोशरण से यहाँ पर आए हैं और हमको संबोधन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा एक क्रिएट तो करो ना, एक विचार तो, कल्पना तो क्रिएट करो कि भगवान साक्षात आकर मुझे संबोधन कर रहे हैं। ऐसा विचार तो करो, अपने आप आपको लगेगा और बहुत फील एकदम अच्छा लगने लग जाएगा। हाँ, बस अपनी सोच अपने को सुधारनी है। देखो क्या कह रहे हैं, ये परिणाम ही आत्मा है क्योंकि वे स्वयं जीवमय है ना, और वह जीवमय क्रिया है। अब एक दूसरी बात, क्रिया को कर्म माना गया है, इसलिए आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। अब देखो ये दूसरी बात क्या कह रहे, क्रिया को कर्म माना गया है। नाउ व्हाट इज दिस? क्रिया को कर्म माना गया मतलब इतनी सी बात है, कर्म मतलब यहां पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, वो वहां का कर्म माना है। कर्म मतलब कार्य, फल। समझ में आ रहा है क्या? क्रिया को कर्म मतलब
आत्मा का कार्य क्या है? परिणाम करना। खत्म। समझ में आ रहा है क्या? जहां जहां आत्मा वहां वहां परिणाम। कौन सा परिणाम है? अच्छा है, बुरा है, सप्तव्यसनी वाला हो या फिर मोक्ष योग्य हो, स्वभाव सन्मुख हो, वो बस एक परिणाम देखो आप, उस परिणाम में आत्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। खत्म। या इतनी सी बात कह रहे, क्रिया को कर्म माना गया है। हाँ बहन जी, आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? क्रिया को कर्म माना गया है, इसलिए आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। एंड देयरफॉर कंक्लूजन, आत्मा ने द्रव्य कर्म का कुछ भी नहीं किया। लो साहब, हमने ये हाथ उठाया, हमने मतलब द्रव्य कर्म का हमने किया, हमने तो कर्म बांधे, हमने ये किया, आज तक यही सब बातें किए, हम नहीं करेंगे तो कौन किया? रोटी हमने बनाई, हमने गाड़ी चलाई, हमने अर्थात ये पर द्रव्य का कर्ता बन रहा है। इतना अभी समझाकर आया था और फिर से कहां पे आ रहा है? ये द्रव्य कर्मों में खिसक गई इसकी गाड़ी। ये वही तो समझा रहे, आप 24 घंटे कंटिन्यूअसली यही अभ्यास करो, यही रट लगाओ क्या कि ये परिणाम जो है वही आत्मा है। बस ये आप करोगे ना, आपकी दृष्टि उस शरीर से हटी ही है। आपको लगता है? हाँ बोलिए। जैसे परिणामी और परिणाम भी होता है ना, परिणामी और अलग अलग एक परिणाम, हाँ है ना, बराबर है। दोनों चीजें अलग अलग है ना। तो फिर अभी जो परिणाम हो रहा है एक समय की पर रहा है, हाँ उसको ही आत्मा बता रहे हैं। हाँ बराबर। परिणामी यानी आत्मा और परिणाम यानी एक समय होने वाली पर रहा है, वो हाँ। अलग अलग होता है। हाँ तो ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें भूतकाल का आत्मा दिखाई नहीं दे रहा और तुम्हें भविष्य काल का भी आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। जो है वो वर्तमान वाला ही है ना। हाँ, भूतकाल का दिखाई नहीं दे रहा है। आज इस भव के पहले का क्या है? दिखाओ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बराबर है कि नहीं? अगले भव का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जो दिखाई दे रहा है अभी वर्तमान में ही दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो वर्तमान की बात करेंगे ना, क्योंकि हमको आत्मा दिखाना है। उसके बाद में हम बताएंगे ना तुमको कि आत्मा ऐसा परिणाम अनादि से करता आया था और आत्मा ऐसा परिणाम अनंत काल तक करेगा। ये बाद में बोलेंगे हम। आज पहले क्लास की पढ़ाई है क्या? जहां पर परिणाम है वहां पर आत्मा है, क्योंकि तुम इसमें भी हाँ नहीं कर रहे हो ना। ये तुम बाकी की सब बातें कर रहे हो, लेकिन यहां पर हम जो कह रहे हैं वो तुम क्यों नहीं हाँ कर रहे हो? मानो ना कि जो परिणाम हो रहा है वहां पर नहीं। ये तो हमने कभी का मान लिया। कभी का मान लिया होता तो ये गलती नहीं करते आप। गलती मतलब हमने क्या गलती की है? यही तो गलती है। हमने क्या गलती की है? यही गलती है, क्योंकि तुम अपनी गलती को मान ही नहीं रहे हो। अर्थात ये बात तुम पढ़ती हो, 1000 बार पढ़े है तुमने, लेकिन पढ़ने के बाद वैसा अनुभवन, वैसा भाव भाषण तुमने किया ही नहीं है, वैसा निर्णय किया ही नहीं है। इसी को हम गलती कह रहे हैं। और जब तक तुम इस गलती को करते रहोगे तब तक तुम्हारा काम बढ़ेगा नहीं। और सुनो, तुम गलती कर रहे हो ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती की स्वीकृति नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक ये स्वीकृति नहीं आती है, ये स्वीकार नहीं होता है, तब तक तुम्हारा मोक्ष मार्ग हुआ ही नहीं है। ये 100% बात है, 100%। क्यों? तुम्हें भगवान की वाणी थोड़ी सी भी अनिष्ट लग जाए, इतनी सी भी अनिष्ट, कह रहे क्या है? तुम्हें अपना आत्मा ही अनिष्ट लग गया है। तो यहां पर परिणाम और परिणामी अलग नहीं है, तादात्म्य। क्यों? सोना और स्वर्णपना भिन्न भिन्न थोड़ी होता है, साथ साथ होता है। अग्नि और उष्णता हमको एक समय की दिखती है ना। हमको भूतकाल की उष्णता दिखती है क्या? हमको भविष्य काल की उष्णता दिखती है क्या? वर्तमान में उष्णता का ज्ञान हो रहा है ना। तो उष्णता और अग्नि साथ साथ ही दिखाई दे रही है ना। चलो, ये मैंने स्वभावगत बात करी। दूसरी बात करता हूं, गर्म पानी और उष्णता और पानी एक साथ दिखाई दे रहे कि नहीं?
एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना। तो पानी स्वयं उष्णता को प्राप्त हो गया है, पानी स्वयं उष्णता को प्राप्त हो गया है, ऐसा पानी का स्वभाव है। लगाना इस बात में, अर्थात वो पानी का परिणाम कि उस उष्ण अवस्था रूप परिणमित होना, ये पानी का अपना परिणाम है। यहां पर ये कह रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? मतलब पानी कहाँ है? उष्णता से परिणमित हुआ है। कोई पानी होगा वो बर्फ वाली अवस्था से परिणमित हुआ, जैसी भी अवस्था हो वो पानी स्वयं परिणमित होता है। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं जीव कौन है? वो परिणाम कर रहा है, अर्थात वो परिणाम और परिणामी तादाद में है, भिन्न भिन्न नहीं है। ये यहां पर समझाया जा रहा है। देखो अगले पैराग्राफ में वही बात आ रही, देखो पढ़ेंगे वही बात। आपको जो प्रश्न है ना वही आ रहा है। देखो इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आत्मा का परिणाम वस्तुतः आत्मा ही है, क्योंकि परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से, अंडरलाइन दिस, परिणाम मतलब क्या? कार्य, क्रिया। वो जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मेरा, हास्य, रति, अरति, शोक, मैं, स्त्री, पुरुष आदि आदि जितने भी परिणाम हो रहा है, जिस संबंधी परिणाम हो रहा है, सॉरी, क्योंकि कहा गया भाई, क्योंकि परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणामी परिणाम से अनन्य है। आ रही क्या बात? आपका ही प्रश्न था, आपका ही उत्तर यहां पर सामने। परिणामी परिणाम से अनन्य है। अनन्य मतलब क्या? अनन्य मतलब क्या? कहा आई थी बात ये? अनन्य मतलब क्या? अलग नहीं होना। मैं एक ऑप्शन देता हूं। अनन्य मतलब अन्य अन्य है, एक। अनन्य मतलब अन्य है, दो। और तीसरा अनन्य मतलब अन अधिक अन्य। क्या है? तीन में से कौन सा? यस, अन अधिक अन्य। अन्य अन्य नहीं लेना, अन्य अन्य अलग है। मैंने आपको बताया था, मैंने एक बार आपको गलती से बताया था, बट अन्य अधिक अन्य इज अन्योन्य, वो अलग चीज है। अनन्य मतलब अन अधिक अन्य। आप पकड़ रहे मेरी बात को? थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। तो यहां पर कह रहे हैं, भले आप भाव समझ रहे होंगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शब्दों का ज्ञान भी अपने को करना। तो क्या कह रहे हैं? परिणामी परिणाम से अनन्य है, और जो उसका तथावित परिणाम है। तथावित परिणाम मतलब क्या? तथावित परिणाम, तथावित मतलब जो हो रहा है वो, जो आप कौन सा परिणाम लगाना, आप तथावित हटाओ और क्रोध का परिणाम, भय, तथावित हटाओ भय का परिणाम, तथावित हटाओ माया का परिणाम, तथावित हटाओ आप स्त्री हुआ ऐसा परिणाम, तथावित हटाओ और पुरुष हुआ ऐसा परिणाम, मनुष्य हूं, तिर्यंच हूं, देव हूं, नारकी हूं, ऐसा जो कोई परिणाम है वो क्या है? वो अनन्य है। समझ में आ रहा है? वह जीवमयी क्रिया है। अंडरलाइन दिस, ये क्रिया जीव की है। मतलब मैं स्वयं को अभी जो पुरुष मान रहा हूं, ये क्रिया जीवमयी है। मैं पुरुष हूं या नहीं हूं अलग बात, लेकिन वो जो परिणाम है ना, वो परिणाम कहां हुआ है? उस आत्मा में हुआ है। ये कह रहे हैं। आप समझ में आ रहा है? मुझे भूख लगी है, तो ये भूख लगी जो परिणाम जहां पर हुआ है ना, वो आत्मा है। जो भोजन किया वो आत्मा नहीं है। भोजन करने का जो भाव कर रहा था और भोजन करके जो सुख मान रहा था, वो परिणाम जहां पर हुआ है, वो परिणाम आत्मा है। भोजन करके जो दुखी हुआ, वो दुखी होने वाला परिणाम, वो वहां पर आत्मा है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ये यहां पर बता रहे हैं। देखो पूरा डिस्टिंग्विश कर दिया है। पूरे जगत को एक आत्मा और बाकी सारा जगत उस साइड में है। एक तरफ राम और एक तरफ ग्राम। इतना अलग करके दिखा रहे हैं आत्मा को। इससे क्या लाभ हो रहा है साहब? कौन बताएगा?
ये समझने से हमको क्या लाभ हो रहा है। इसके अलावा आत्मा ने कुछ किया ही नहीं अभी, जो परिणाम बोल रहे। यस, आत्मा इस परिणाम के बाहर निकला ही नहीं है। ओह ग्रेट, हमको हमारी बुद्धि ठीक हो रही है, हमको निर्भर करने के लिए एक बहुत अच्छा चैनल मिल गया है कि इस दिशा में मैं आगे बढ़ूं। तो अब लगा ना कि यार ये इतनी अच्छी बात है, इसको समझाने से समझ नहीं रहा है। तो ये जो परिणाम मुझे हुआ है ना, वो परिणाम जहां पर है वो मैं हूं। प्रयोजन क्या था उसके वो धर्म मार्ग में चले तो मैं सुखी, ये जो कल्पना थी ना ये राग था, ये दुख होना चाहिए। क्या कहा, आप लोग स्वाध्याय नहीं करते हो, ऐसा जो राग हो रहा है ना ये राग मुझे दुख का कारण है। समझ में आ रहा है? और यहां पर कह रहे जहां पर ये राग हुआ वो आत्मा है और उस आत्मा के आश्रय से सुख होने वाला है, वो आगे बताएंगे। लेकिन पहले तुम अपने आत्मा को आइडेंटिफाई करो, कहां पर आत्मा बैठा है। ओके, मतलब सबसे पहले पृथक किया है सभी से, सभी संयोगों से अलग कर दिया है। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न, नहीं ये नहीं लगाएंगे। पहले स्त्री पुत्र आदि से हटाया, फिर शरीर से भी हटाया, अब पूरा नंगा कर दिया है आत्मा को। समझ पूरा आत्मा को अलग कर दिया है। अब जितना वो परिणाम है ना उतना ही वो आत्मा है। आपको ध्यान होते हैं ना, ध्यान उसमें क्या करते हैं मालूम है क्या? उसमें यही तो बात करते हैं। जैसे आप विचार करो, आप कमल के पत्ते पर बैठे हो, तो फिर कमल के फूल पर एक समुद्र है, समुद्र में बैठे हो, समय तो हो गया है, समुद्र में बैठे हो, समुद्र के बीचों बीच एक कमल है, उस कमल के बीच में आप बैठे हो, आपका सिंहासन है। ओके, यह निर्णय किया। अब कह रहे हैं देखो, अब तुम उस कमल को आग लग गई है, आग लग गई है तो क्या हो गया, कमल सारा जल गया, सिंहासन जल गया, और क्या जल गया, तुम्हारा शरीर जो है ना वो भी जल गया। अब जो बचा है ना वो आत्मा। ऐसा भेद, मतलब ये ध्यान कराते हैं। अब यहां पर भी तो वही कराया है ना, आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? ये अलग कुछ नहीं है, जिनागम में सब बातें हैं, अन्य मत वाले ऐसा ध्यान कराते हैं। और ये सदाशिव दास जी ने इसका भी लिखा है, रूपस्थ ध्यान, सभी आप देख लेना रत्नकण शावकाचार्य की वचनिका में। कहने की बात यह है कि आचार्य देव ने हमको बहुत निर्भर किया है। ओके, चलिए आज के लिए रुक जाएंगे, अपनी चर्चा और हमेशा आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाने।